जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो है हम चिकन तंदूरी बना रहे हैं, इसके लिए मैंने कहा आपको दिखाते चलूँ। तो ये देखिएगा आज की हमारी रीडिंग, और उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ होटल में बनाने का मकसद ये होता है कि आपको शॉर्ट थोड़ा वीडियो मिल जाएंगी, उसका टाइम भी आपका कम हो देखने में, लेकिन ये कि इंग्रेडिएंट्स आपको पूरी मिल जाएगी। कभी देखिएगा कि मैं आपको उसमें क्या क्या। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास 1 किलो चिकन है, उसके लिए मैंने आपको बता चलूँ कि ये थोड़ा सामान सारा डालना है। ये देखिएगा, ये इसमें नमक है और इसके साथ ये ये मिर्ची है। ये देखें, तंदूरी में जो है थोड़ा सा धनिया भी देना पड़ेगा मुझे, ये धनिया आ गया। देखें, ये पिसा हुआ गर्म मसाला, जो कि आम गर्म मसाला जो हम गाँव में पीसते हैं, ये वो है। तो ये गर्म मसाला मैंने लगा दिया, ये तंदूरी के लिए ज़रूरी है। और उसी के साथ ये देखें, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हमने बना के रखा हुआ है, ये भी इसमें जाएगा। और उसके बाद इसमें जो खास है वो ये कलर है। ये देखें, ये कलर जर्दे का कलर जिसको हम कहते हैं, लेकिन ये है कि ये देख के लीजिएगा कि ये फूड कलर होना चाहिए, कि ये ना हो कि आप कपड़े का कलर ले लें, क्योंकि नुकसानदेह है सेहत के लिए। तो ये देखें, ये जर्दे का कलर है मेरा, ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने दे देगा, क्योंकि इसमें तंदूरी में जो है थोड़ा सा तेज़ रखना पड़ता है कलर। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखें, इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें इसमें खास हैं, वो है ये देखें, विनेगर जो है हम इसमें ये 2 चम्मच डालेंगे। ये देखें, ये विनेगर 2 चम्मच डालने से इसकी खटास का इजाफा होता है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दही में सब में इन चीज़ों को इस तरीके से बना लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा सा है, एक छोटा सा ऑर्डर है, उसके लिए बनाया जा रहा है 1 किलो के लिए। तो अभी भी कलर मेरा ख्याल है थोड़ा सा कम है, तो मैं आपको बताना चलूँ कि ये देखिए, इसमें थोड़ा सा कलर मैं और ऐड करूँगा, ताकि ये है कि ये तेज़ कलर हो, क्योंकि इसमें तंदूरी में थोड़ा सा तेज़ कलर चलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें, अब थोड़ा सा तिक्के से तेज़ हो गया ये कलर। तो यही इसकी वो चाहिए होता है, चिकन फ्राई होता है, चिकन मेरा। अब देख बता करें कि ये चिकन हमने इसके लिए यूज़ किया है। तो ये देखिए, ये धो के रखा हुआ था और अभी ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और अब ये देखिए, ये इसमें हमने इस तरीके से इसको मिक्स करना है। उसके बाद ओवन में लगाना है, मैंने इसको पकाना है, क्योंकि ओवन और तंदूर एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। ये है, और तंदूर एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। ये है कि तंदूर जो है उसमें रोटी लगती है, ओवन जो है वो भी एक तंदूर है, इसमें भी रोटी पक सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये देखें, ये अब हमारा ये रेडी है। और अभी मैं इसको आपको 200 पे लगा के, 200 पे लगा के, तो फिर मैं आपको इसमें डालूँगा, तो ये इंशाल्लाह उसमें 1 घंटे के अंदर पक जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं चिकन तंदूरी आप देख रहे हैं, तो इसको जैसे कि हमारे शेफ़ ने आपको बताया कि इसके मसाले के इंग्रेडिएंट्स ये होंगे और चिकन ये होगी। और इसको अभी हम जो हैं, जो हमारे कुक हैं बिलाल भाई हैं, और ये जो है इस ट्रे के अंदर जो है ऑयल को लगा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस ट्रे के अंदर ऑयल को लगाने के बाद ये इसमें ऐसा होगा कि मतलब जो आपका चिकन होगा ये आपका नीचे चिपकेगा नहीं, और ये अच्छे से कुक होगा। अब आप देखें कि कैसे चिकन को किस तरकीब के साथ रखा जा रहा है, और आप देखेंगे और जैसे ही ये सारे चिकन को हम लोग इस ट्रे के अंदर लगाएंगे, इसके बाद जो है हम अपने ओवन में रखेंगे, जो 200 सेल्सियस के ऊपर हम लोग रखेंगे, 200 सेल्सियस डिग्री पे हम लोग रखेंगे। आप देखें कि कैसे ये लगाया जा रहा है, और आप मसाले को देखें कि मसाला कितना मज़ेदार लजीज़ मतलब इसके ऊपर चिकन के ऊपर लगा हुआ है, कि मतलब आप देख सकते हैं। और ये जैसे कि देख सकते हैं आप, हमारे जो है बिलाल भाई ने इस ट्रे के अंदर ये सारे चिकन को लगा दिया है, चिकन तंदूरी को। और जो मसाला है, मसाला जो है इसके ऊपर जितना आपके पास ये बचा हुआ है, जितना आपके पास मसाला बचा हुआ है, और ये आप जो है इसके ऊपर आप लगाएंगे, ताकि आपको खाने में अच्छा फ्लेवर मिले, स्पाइसी और वीआईपी बहुत अच्छा सा आपको फ्लेवर मिलेगा। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसको ओवन के अंदर कैसे रखा जाएगा, कितनी डिग्री पे रखा जाएगा।
तो हम आपको दूसरे पार्ट में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने हमारी ये थर्ड पार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो अपना हमारा चिकन तंदूरी है, चिकन तंदूरी के हमने 10 मिनट के लिए ट्रे में डाल के रखा। इसकी वजूहत ये थी कि 10 मिनट हमने इसलिए रखा कि इसका जो मसाला है वो चिकन के अंदर अच्छा सा मतलब एक रोज़ हो जाए, मतलब इसके अंदर सही अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि जब आप खाएं तो आपको इसकी बोटी के अंदर भी फ्लेवर आपको मिले। तो अब आप देखेंगे हमने ओवन को रेडी कर चुके हैं हम लोग, और 200 डिग्री सेल्सियस पे हमने रख दिया, और ये जो है हमने ट्रे अंदर डाल दी। और जैसे ही हमने ट्रे इसकी क्लोज़ की है तो इसके बाद जो है हम इसको 30 से 40 मिनट तक इसको हम लोग रेडी करेंगे, और ये 30-40 मिनट के अंदर जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप जब खाएंगे तो आप हमें प्लीज़ लाजमी हमें कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा। और ये रेसिपी ऐसी है कि आप प्लीज़ ज़रूर आप एक दफ़ा ये रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिएगा, ताकि आप खाएं और आप हमें दुआओं में याद रखें, और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी न्यू वीडियो लेके आते रहें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं डेली मरहबा, ये हमारी जो अपने चिकन तंदूरी की रेसिपी थी वो अब हमारी रेडी हो चुकी है। तो जैसे आप देखेंगे कि ये हमारा चिकन तंदूरी ओवन से निकल रहा है, तो आप देखेंगे इसकी जो चिकन है वो कैसी जूसी है, और ये इसको अच्छे तरीके से ये गल चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखें आप। तो ये थी हमारी रेसिपी आज की चिकन तंदूरी की। तो इसको अभी हम निकालेंगे और इसे हम सर्व करेंगे, इसकी गार्निशिंग वगैरह लगा के। तो आप यही है कि ये रेसिपी अपने घर पे ट्राई करें, और हमें कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और बताइएगा कि ये रेसिपी हमने कैसे हमारी बनी।